लब्बैक वाले टीएलपी वाले दीन इस्लाम को फैला रहे हैं। जो दीन इस्लाम को फैला रहा है हम उसको सपोर्ट करें। लोग जाके तबलीग करते हैं, लोगों को इस्लाम की तरफ लेके आते हैं, लोगों को ईमान की तरफ लेके आते हैं, लोगों को दीन सिखाते हैं, लोगों को नमाज सिखाते हैं, कुरान पाक पढ़ना सिखाते हैं। आप फिर जमात इस्लामी को भी सपोर्ट करते हैं? अच्छे तरीके से चला सकते हैं मुल्क को, या सिर्फ वो तबलीग के लिए ठीक है? वो मुल्क को भी चला सकते हैं। उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि ये हुक्मरान आएगा, ये मुल्क को ठीक करेगा, ये करेगा। अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह ताला अब तक इस कौम की हालत नहीं बदलेगा जब तक ये अपनी हालत खुद ना बदले। अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक को सपोर्ट करते हैं टीएलपी। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि लब्बैक वाले टीएलपी वाले दीन इस्लाम को फैला रहे हैं। जो दीन इस्लाम को फैला रहा है हम उसको सपोर्ट करेंगे। कैसे फैला रहे हैं वो? कैसे फैला रहे हैं? वो मुल्क मुल्क जाके तबलीग करते हैं, लोगों को इस्लाम की तरफ लेके आते हैं, लोगों को ईमान की तरफ लेके आते हैं, लोगों को दीन सिखाते हैं, लोगों को नमाज सिखाते हैं, कुरान पाक पढ़ना सिखाते हैं। जो लोगों के कोई आसरा नहीं है उनको वो मदद करते हैं उनकी। आप फिर जमात इस्लामी को भी सपोर्ट करते हैं? जी, जमात इस्लामी को भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपको लगता है टीएलपी अगर पाकिस्तान में गवर्नमेंट करती है, हुकूमत आती है उनकी, तो वो बड़ा अच्छे तरीके से चला सकते हैं मुल्क को, या सिर्फ वो तबलीग के लिए ठीक है? वो मुल्क को भी चला सकते हैं, तबलीग के लिए भी ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जब बंदा इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाए, ईमान के अंदर दाखिल हो जाए, तो उसको चाहिए कि वो आका अलैहिस्सलाम की सीरत पे अमल करे। जब बंदा दुनिया के अंदर रह के हज़ूर की सीरत पे अमल करता है तो फिर कब्र वाले भी इससे प्यार करते हैं, आसमान वाले भी इससे प्यार करते हैं। ये हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि ये हुक्मरान आएगा, ये मुल्क को ठीक करेगा, ये करेगा। अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह ताला अब तक इस कौम की हालत नहीं बदलेगा जब तक ये अपनी हालत खुद ना बदले। तो हमें अपनी हालत पहले खुद बदलनी होगी, और बदलनी इस तरह है कि हमने टीएलपी को लेके आना है। हाँ जी, हमने टीएलपी को सपोर्ट करना है। जब हम टीएलपी को सपोर्ट करेंगे, लब्बैक को सपोर्ट करेंगे, तो अल्लाह के हुक्म से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे हालात को बेहतर कर देगा। नहीं, उम्मीद तो अभी है, उम्मीद ने तो हमने दम नहीं तोड़ी, तो उम्मीद पे काम चल सकता है, सिर्फ चल सकता है। अगर अल्लाह चाहे तो उम्मीद पर काम चल सकता है। तो फिर हम सिर्फ टीएलपी क्यों, फिर तो ये नून लीग है या पीटीआई है, फिर इसके ऊपर भी उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं? नहीं, जो बंदा मुल्क के हक़ के अंदर बेहतर सोचे, अच्छा सोचे मुल्क के बारे के अंदर, उस पे ऊपर सपोर्ट लगाई जाए, उसके ऊपर सपोर्ट लगाई जाए। अब फ़लस्तीन वालों के ऊपर अजाब आया, कोई आगे ना निकला, ना नून लीग वाला कोई भी। लब्बैक वाले जाके उनकी मदद करे, कर क्या है? कौन सा वाक़या है ये? ये कौन सा वाक़या है? जब उनके ऊपर अजाब आया, उनके बच्चे शहीद हो रहे थे, मारे जा रहे थे, तो अब वो अपने माँ बाप की लाशें सामने रख के कुरान की आयत पढ़ रहे, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि। लब्बैक वालों ने जाकर उनको सपोर्ट किया, लब्बैक की पूरी टीम गई। लब्बैक तो बात ही नहीं कर रही। आप अगर देखें, मुझे तो कोई बयान नहीं साद रिजवी साहब का नजर आया जो उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में दिया हो। साद रिजवी साहब के बयान आए थे, 2-3 बयान आए थे उनके। साद रिजवी साहब ही टीम को लेकर गए थे लब्बैक की, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ पे बड़े जोशो खरोश के साथ उनको इस मुहिम का आगाज़ करना चाहिए? वो उतने अच्छे तरीके से नहीं कर रहे। नहीं, करना चाहिए। हमें फ़लस्तीन वालों के लिए निकलना चाहिए। जब आज हम किसी के लिए निकलेंगे तो कल को हमारे लिए कोई निकलेगा। जब आज हम किसी के लिए नहीं निकलेंगे तो कल को कोई हमारे लिए भी नहीं निकलेगा। कल को हमारे ऊपर बुरा वक्त आना है। हाँ जी, कल के ऊपर अल्लाह ना ही करे बुरा वक्त ना आए। तो अगर बुरा वक्त आ भी जाता है तो पूरे वक्त से बचने के लिए 5 वक्त की नमाज ज़रूरी है। ये अच्छा, आप समझते हैं जो मरीम नवाज़ वज़ीर आला बनी हैं, अब तो वो बन गई हैं, तो आपको लगता है कि वो मुल्क पंजाब के लिए किसी हद तक बेहतरी कर सकती हैं? पंजाब के लिए हमें उनसे उम्मीद तो है कि वो कर सकती हैं। अब वो करें, मुल्क के हालात बेहतर करें। सबसे पहले वो महंगाई को नीचे लेके आएँ। सबसे पहले गरीब जो हैं, जिनका कोई आसरा नहीं है, उनका कोई मददगार ऐसा बनाएं। ये उनको करना चाहिए। पहले भी वो आए, उन्होंने मसाजिद के बिल को जो है ना नहीं छोड़ा। तो हमारे लिहाज से मसाजिद के बिल जो है ना वो माफ़ तो नहीं, आधे होने चाहिए, आधी कीमत के ऊपर होने चाहिए। अगर मरियम नवाज़ आती हैं तो उनको चाहिए कि वो मस्जिद के मदारिस के जो बिल हैं उनको हाफ़ कीमत के ऊपर करें। और मस्जिद और मदारिस के बिल कम करने से यानी तरक्की की तरफ हम निकल सकते हैं? हाँ जी, हम तरक्की की तरफ निकल सकते हैं। उम्मीद है जब हम मदारिस से और मदरसे से मोहब्बत करेंगे तो फिर हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे हालात को बेहतर कर देगा। अच्छा, आप अपने जो टीएलपी के कायद हैं उनके लिए कोई एक पैगाम, कोई बात कहना चाहेंगे? उनके लिए पैगाम ये है कि वो लब्बैक को सपोर्ट करें, टीएलपी को सपोर्ट करें। लब्बैक के मैं उनके जो साद रिजवी उन्हीं के लिए कह रहा हूँ मैं। साद रिजवी साहब के लिए 2 बड़े बड़े हमारे लिए तोहफ़े हैं, इनामात हैं। माशाल्लाह से बड़ी आला हस्ती हैं वो। उनके बारे में यही है कि वो उनको अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए और उनको और दीन का जो है ना वो। आपको नहीं लगता कि उनको जो इस वक्त मुकाम मिला है, जो पार्टी मिली है, वो उनके वालिद साहब की वजह से मिली है और उनकी अपनी मेहनत इतनी नहीं है इसमें? हाँ जी, उनके वालिद साहब की वजह से। फिर भी आप उनको बड़े अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, उनका वालिद साहब नहीं है, वालिद साहब उनके इंतकाल कर गए, इसलिए साद रिजवी साहब का हम सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वालिद के बाद उनका है, वो वफ़ात पा गए हैं, इसलिए
जो भी तरक्की उनको मिली है, मेहनत मिली है, इज़्ज़त मिली है, उनके वालिद साहब की वजह से मिली है। तो हम यही कहेंगे कि अगर उनकी इज़्ज़त बनी हुई है तो अपनी इज़्ज़त और बचाएँ और अपनी इज़्ज़त बना के लोगों को दीन की तरफ लेके आएँ, लोगों को माशरे की तरफ लेके आएँ।